अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको पता है कि वोकेबलरी अगर अच्छी ना हो तो इंसान की लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ बेकार होता है, और जब वोकेबलरी अच्छी हो तो इंसान की कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो वोकेबलरी इंक्रीज और इन्हांस करने के लिए बेस्ट टेक्निक है, और ये मैंने खुद आजमाई है। जब मैं पीसीएस करा था तो मेरे एक मेंटोर ने मुझे ये टेक्निक बताई थी। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी लो कॉस्ट, बट इसका की ये है कि परसिस्टेंस, रोज करना। अच्छा, करना क्या है कि एक न्यूज़पेपर लें, जैसे कि डॉन, इंग्लिश का संडे का ले लें, काफ़ी है। उसमें से कोई भी आर्टिकल पसंद करें जो आपको पसंद हो, आपकी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एनीथिंग, क्रिकेट के हवाले से, एंटरटेनमेंट या पॉलिटिक्स, व्हाटएवर, कोई एक आर्टिकल सेलेक्ट करें। उसके बाद उसको रीड करें थॉरली। रीड करने के बाद उसमें से आपने हाईलाइट करना है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको नहीं आते, हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, राइट। करना क्या है कि आपने एक रजिस्टर बनाना है, अपने लिए एक नोटपैड बनानी है, और उस नोटपैड में हर रोज़ जब आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया, उसके बाद आपने चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया, हर रोज़ 5 वर्ड्स को एक अपने रजिस्टर में लिखना है। उसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने वो वर्ड लिखना है, सेकंड कॉलम में आपने उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना, एंड थर्ड कॉलम में आपने उसका उर्दू मीनिंग लिखना, राइट। अब करना क्या है कि जब आपने 5 वर्ड्स लिख लिए तो हर सुबह उसे याद करें, राइट। अपनी एक रूटीन बना लें। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट्स। फिर शाम को उसको फिर रिवाइज करें, उसमें 5 वर्ड्स और ऐड करें। इस तरह नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आपके पास 10 वर्ड्स होंगे, राइट। अच्छा, बिफोर नेक्स्ट डे पे जब आप 5 वर्ड्स और लिखेंगे तो 15 हो जाएंगे। उससे पहले 10 वर्ड्स को रिवाइज करें, ठीक है, और रिवाइज करने के बाद फिर 5 वर्ड ऐड करें। इस तरह अगर आप रोज 10 वर्ड्स ऐड करेंगे तो महीने में आपके कितने वर्ड्स हो जाएंगे? महीने में आपके 300 वर्ड्स हो जाएंगे, और 3 महीने में 900, और इस तरह विद इन 6 मंथ्स आपकी वोकेबलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन की यहाँ ये है कि आप उन वर्ड्स को रेगुलरली याद करें, राइट। सेकंड टिप कि जब हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज को सबटाइटल्स के साथ देखें, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, और सेकेंडली आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, और आपकी लिसनिंग स्पीड या लिसनिंग स्किल्स बेहतर होंगे। तीसरी चीज, इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं आएगी, मेमोराइजिंग इज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि यूज़ इट। उन अल्फाजों को इस्तेमाल जब तक रेगुलरली नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे माइंड के साथ ये है कि जब हम याद करने का ये तरीका होता है कि जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जब हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते तो वापस ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए हमें चीज़ें याद नहीं रहती। सो इफ़ यू वांट टू रिमेंबर थिंग्स, आप उनको यूज़ करते रहें, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरह याद रहेंगे। सो आई होप कि इस टेक्निक से कुछ आपको आपके लिए आपकी वोकेबलरी आसान हो, क्योंकि मैंने अपना पूरा पीसीएस इस टेक्निक से किया था और मेरी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो गई थी। और एक बोनस टिप ये है कि अपने मोबाइल ऐप में एक एप्लीकेशन ऐसी डालें, मैं वर्ड वेब यूज़ करता हूँ, इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन डालें, जब भी कोई वर्ड आपको अखबार में, बिलबोर्ड पर, टीवी में, कहीं भी कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड दिखता है जो आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, तो उसी वक्त उसका मतलब देखें। बी क्यूरियस अबाउट इंग्लिश कि कैसे मुझे इम्प्रूव करना है। तो जब आप क्यूरियोसिटी अपने अंदर डालेंगे ना, और आपके पास एक एप्लीकेशन होगी कि उसी वक्त आप उस चीज़ को देख लें, तो उससे भी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ ऐसी टिप्स मिले हों जिससे आपकी वोकेबलरी बेहतर हो। इसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहें तो ज़रूर मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट हो, यूट्यूब पे कनेक्ट हो, और मेरी मेंटोरिंग के लिए आप फेसबुक पे मेरे साथ हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, एंड अता शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।